हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम का जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, तो हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने। क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8। तो आपको 3 नंबर्स दिया है प्रोपोर्शन में 4, 6, 8 और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन भी x लिख देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी, मैं x ले लेता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये देयरफॉर 4, 6, 8 एंड x आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन हो गया ये। तो ये देखो आपका प्रोपोर्शन में हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रपोर्शन हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं, देखो 4/6 इज इक्वल टू 8/x, ये रूल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8, मैंने लिख दिया यहाँ पर। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो x इक्वल टू 6 इंटू 2 और 6 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 12 आएगा। सो फोर्थ प्रपोर्शन इज 12। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन ए है देखो करेक्ट है। बहुत ईजी है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 18। तो सेम मेथड है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी, मैं x ले लेता हूँ, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी x। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका 12, 18 x आर इन प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, आर इन प्रपोर्शन। तो व्हेन द थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 12/18 इज इक्वल टू 18/x। ये देखो मेथड है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाय हम 12 करेंगे, 6 से कैंसिल होगा, तो 6 2 ज़ा देखो 12 हो गया, और ये 6 3 ज़ा 18 हो गया, देन 2 1 ज़ा और ये 2 9 ज़ा 9 इंटू 3, तो आंसर आपको कितना आएगा 27 आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे बी आपका करेक्ट है, 27 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25, 81 इज। तो दो नंबर दिया है 25 एंड 81, दोनों के बीच का हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रपोर्शन का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन प्रपोर्शन इक्वल टू होता है अंडर रूट, दोनों भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 81। सो हम लिखेंगे मीन प्रपोर्शन इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 5 होता है, तो हम 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो आंसर क्या आएगा आपका देखो 45 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। तो अपने को नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट दैट नंबर बी x। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया, देखो x इज़ टू 26 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया है 6 इज टू 13 दिया है। सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x/26 इज इक्वल टू 6/13 हो जाएगा। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है हमें, या आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये 13 और 26 आप कैंसिल कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 6 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 26 इंटू 6 और 13 देखो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 2 इंटू 6 कितना आएगा, आंसर आपका 12 आएगा। तो ऑप्शन में देखो आपको 11 है, 10 है, 21 है, नन है, यानी कि ऑप्शन में आपको 12 नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a, a² c इज। तो 3 नंबर दिया है, अपने को फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है प्रोपोर्शन में। सो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन भी x ले लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो आपका 2a, a² c, और हम फोर्थ प्रोपोर्शन को x ले लेते हैं r इन प्रोपोर्शन, ठीक है, r इन प्रोपोर्शन, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन का डेफिनेशन आपको पता ही है, तो हम यहाँ पर देखो लिखते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 2a/a² इज इक्वल हो जाएगा c/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका 2a/x इज इक्वल टू a² मल्टीप्लाइड बाई c। हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका x इज इक्वल टू a² इंटू सी, 2a यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन करते हैं हम, देखो ये a और a² कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, अल्टीमेटली ac/2 बचेगा। तो हमने x को क्या अज्यूम किया था, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मिला आपको, ac/2। देखते कौन सा ऑप्शन राइट है, ac/2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रोपोर्शन दिया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही हमें 6th क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 4 नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एंड दे आर इन प्रोपोर्शन, और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रोपोर्शन, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू होता है 1/5 डिवाइड बाय 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2x इज इक्वल टू 1/ देखो आपको मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15। हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 15/2 मिलेगा। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। x का वैल्यू 15/2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y²। तो आपको 2 नंबर दिया है और उसके बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है अंडर रूट, जो भी दोनों नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पे 12x² मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर है 27y²। सो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, देखो रूट में x का स्क्वायर दिया है तो जब रूट के बाहर आएगा तो वो x हो जाएगा। अगेन देखो आपको रूट में y² दिया है तो y² का अंडर रूट y आएगा, तो ये देखो आपका x इंटू वाई हो गया। फिर इंटू देखो अंडर रूट में क्या बच रहा है, 12 है, तो 12 को मैं फैक्टराइज करूँगा यानी कि प्राइम फैक्टर बनाऊँगा। तो आपको पता है 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, देन ईयर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू XY इंटू, देखो अब यहाँ पे 2 इंटू 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू, देखो 3 इंटू 3 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 XY, तो आपको आंसर मिल रहा है 18 XY। तो ऑप्शन ए आपका देखो करेक्ट है 18 XY। बहुत ही आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ a इज इक्वल टू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन 5 देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c। बहुत ईजी है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ गिवन थिंग से। आपको दिया है सिंस a, तो a को आप a अपॉन 1 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू, देखो ये b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 5 एंड सपोज मैंने ये k अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू सी अपॉन 5 इक्वल टू के। अब यहाँ से मैं ट्राई करूँगा ए बी एंड सी फाइंड आउट करने का। तो अगर हम a अपॉन 1 इक्वल टू के लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a का वैल्यू देखो k मिल जाएगा। अगर मैं b अपॉन 2 इक्वल टू के लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो b का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 2k मिल जाएगा। अगर मैं c अपॉन 5 इक्वल टू के लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से 5k मिल जाएगा। हमें रेशियो किसका निकालना है, a इज़ टू b इज़ टू c। तो ये देखो हो जाएगा आपका a इज़ टू b इज़ टू c इज़ इक्वल टू a का वैल्यू कितना मिला है k इज़ टू b का वैल्यू कितना मिला है 2k, c का वैल्यू कितना मिला है 5k। ये हो गया आपका रेशियो। हम रेशियो को रेड्यूस भी कर सकते हैं। देखो ईच टर्म में रेशियो का जो ईच टर्म में k है तो हम कैंसिल कर सकते हैं k को, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 इज़ टू 2 इज़ टू देखो 5 मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है a इज़ टू b इज़ टू c। आंसर आएगा 1 इज़ टू 2 इज़ टू 5। दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1 इज़ टू 2 इज़ टू 5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7 दिया है। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन c। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो लेट a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 7 इक्वल टू मैं के ले लेता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें यहाँ से a b एंड c का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं a अपॉन 3 इक्वल टू के लूँगा तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3k मिल जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर हम b अपॉन 4 इक्वल टू के लेते हैं तो b का वैल्यू 4k हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो b इक्वल टू 4k हो गया। सिमिलरली c इक्वल टू देखो आपको 7k हो जाएगा। तो a b एंड c का वैल्यू हमें मिल गया है। तो a b एंड c का वैल्यू हमें मिल गया है। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c अपॉन c का वैल्यू। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b प्लस c अपॉन c इक्वल टू, जस्ट वैल्यू पुट कर दो आप। a का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 3k प्लस b का वैल्यू क्या पुट करोगे, 4k प्लस c का वैल्यू क्या पुट करोगे, 7k, और डिवाइड बाय c का वैल्यू देखो यहाँ पे आएगा 7k। ऐड कर देते हैं हम लोग, 4k प्लस 3k 7k, 7k प्लस 7k कितना हो जाएगा, ये देखो आपका 14k हो जाएगा डिवाइड बाय 7k। ठीक है, k कैंसिल हो गया। 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और 2 को मैं 2 अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ या जस्ट 2 लिखा तो भी चलेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन देखो यहाँ पे सी करेक्ट है, 2 आपको दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन c, आंसर आएगा 2। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s इक्वल टू 2:5 अपॉन 1, सॉरी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है इफ़ p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ps इज टू qr। देखो ps इज टू qr, दैट मीन्स ये दोनों भी टर्म्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ps इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, qr मिल जाएगा। दिस वे ps इज इक्वल टू qr मिलेगा, और ये जो आपको दिया है दिस इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 हम ऐसे रखेंगे। अब ये जो qr है मैं यहाँ पे लाके इसे डिवाइड भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा देखो आपका ps डिवाइड बाय क्या हो जाएगा qr, एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मुझे 25/15 मिलेगा। ठीक है, 25/15 आपका डेसिमल चला जाएगा। इसे रिड्यूस कर देते हैं 5 से, तो 5 5 और ये देखो 5 3 तो व्हाट इज़ द आंसर, ps अपॉन qr क्या मिला आपको 5 अपॉन 3
या उसे आप 5:3 भी लिख सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन सी है देखो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी था, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू z इज टू w दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 है। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन y प्लस w। तो हमें गिवन थिंग से स्टार्ट करना होगा। तो हमें देखो यहाँ पे दिया है x इज टू वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू z इज टू w दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं z अपॉन w इज इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.5 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू है। तो हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ऐड करेंगे इसे हम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये 2.5 अपॉन 1.5 है, तो इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा डिवाइड बाय, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। रिड्यूस करते हैं 5 5 ज़ा और ये 5 3 ज़ा, तो x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू आंसर कितना मिल रहा है 5/3। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4 दिया है। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ टू y, यानी कि आपको x अपॉन y फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कर देंगे तो आपको x अपॉन y मिल जाएगा ईजिली। तो गिवन इक्वेशन देखो मैं लिखता हूँ, आपको दिया है 5x माइनस 3y, यहाँ पर डिवाइड बाय है 5y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4 दिया है। जस्ट इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 4 3 ज़ा 12y एंड दिस इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15y माइनस 3 3 ज़ा 9x हो गया। रीअरेंज कर देंगे, x के साथ में x का टर्म, y के साथ में y का टर्म, तो ये देखो हो जाएगा आपका 20x प्लस 9x हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज इक्वल टू 15y तो ऑलरेडी है, माइनस 12y को शिफ्ट करो तो ये देखो आपका प्लस 12y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा 20 प्लस 9 करोगे तो आपको 29x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 करेंगे तो हमें 27y मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट x अपॉन y इज इक्वल टू 27 अपॉन 29 आंसर आएगा। तो x इज टू y क्या मिलेगा 27 इज टू 29, हाँ, या आप उसे लिखो 27 अपॉन 29। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें हमें देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, 27 अपॉन 29 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 2 दिया है एंड b इज टू c इक्वल टू 3 इज टू 5 दिया है रेशियो हमें, देन व्हाट इज़ a इज टू b इज टू c। बहुत ईजी है, गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपको देखो यहाँ पे दिया है a इज टू b, तो आप क्या लिखोगे a अपॉन b इक्वल टू 3/2 लिख दो, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आपको दिया है b इज टू सी, तो हम उसे लिखेंगे b अपॉन सी इक्वल टू क्या आएगा 3/5, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें a इज टू b इज टू सी रेशियो चाहिए, तो हमें b का जो यहाँ पे दिया है ना वैल्यू, देखो 2 दिया है और यहाँ पे b का वैल्यू 3 दिया है, वो सेम करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक b का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ दोनों सेम नहीं होगा तब तक हम a इज टू b इज टू सी नहीं लिख सकते। तो हमें एलसीएम लेना होगा। देखो 2 और ये 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। इट मीन्स व्हाट, हमें ये जो b का वैल्यू 2 दिया है यहाँ पे 6 लाना होगा, तो 6 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एलसीएम, हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6 आएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिखेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे 6 लाना है, तो यहाँ पर 6 लाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, इसे मैं देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। एग्जैक्टली सेम वे इक्वेशन नंबर 2 देखो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें दिया है b अपॉन सी इक्वल टू,
अब देखो यहाँ पे b का 6 आ गया है, तो यहाँ पर भी मुझे b का वैल्यू 3 के प्लेस पे 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 5 से कितना हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा आपका। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करो। देखो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 6, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 10 हो गया। तो दोनों भी केस में देखो b का वैल्यू हमें 6 मिल रहा है। तो अभी रेशियो लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर a इज़ टू b इज़ टू c इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो 9 इज़ टू 6 इज़ टू 10, ये आपका आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 9 इज़ टू 6 इज़ टू 10, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7, देन द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7। सपोज ईच का वैल्यू मैं k अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे x, y, z का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 2k हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3k एंड z इज़ इक्वल टू 7k। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। x, y, z का वैल्यू मिल गया हमें। अब जो फाइंड आउट करना है उसमें हम x, y, z को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय क्या दिया है आपको, 2y। हाँ, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 2k पुट करोगे, फिर माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 3k पुट करोगे, प्लस 4 इंटू जेड का वैल्यू 7k, और ये जो टोटल है डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पर 3k। देखते क्या आता सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा देखो हमारा, सो दिस इज इक्वल टू, हाँ 2 इंटू 2 के तो क्या मिलेगा आपको 4k मिलेगा, माइनस 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15k, प्लस 4 7 ज़ा 28k हो जाएगा। और ये टोटल देखो आपका है डिवाइडेड बाय है 2 इंटू 3k, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 6k हो जाएगा। हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4k प्लस 28k, तो 4k प्लस 28k करोगे तो आपको 32k मिलेगा। 32k माइनस 15k करेंगे तो हमें 17k मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ देखो 17k अपॉन क्या यहाँ पर बचा है आपका 6k। तो ये आपका k कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 17/6 आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन देखो हमें डी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है 17/6। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहा है, इफ़ x इज़ टू वाई इक्वल टू 2:3 दिया है, y इज़ टू z इक्वल टू आपको दिया है 4:3, देन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेशियो x इज़ टू y इज़ टू z। बहुत ही आसान है, इसके पहले भी हमने सेम टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो गिवन थिंग से। आपको दिया है x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपको देखो दिया है y अपॉन z इज़ इक्वल टू 4/3, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमें x इज़ टू वाई इज़ टू z का वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे y रिपीट हो रहा है आपका, y का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, तो हमें LCM लेना होगा। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCM ऑफ 3 एंड 4, पता है आपको 12 आएगा। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू, अब एलसीएम 12 आ गया तो हम y का वैल्यू अब सेम करेंगे। तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, अब उसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ईच टर्म को। तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 12। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर देखो यहाँ पे 3। नेक्स्ट आपको दिया है y अपॉन z इज़ इक्वल टू 4/3 है, तो यहाँ पर भी हमें y के वैल्यू को 12 करना होगा। तो यहाँ पर 4 है y का वैल्यू, इसे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप लिखोगे y अपॉन z इज़ इक्वल टू
3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऑब्जर्व करो। इक्वेशन नंबर 3 में देखो x का वैल्यू 8 है, y का 12 है। इक्वेशन नंबर 4 में y का वैल्यू 12 है, z का 9 है, तो y का वैल्यू सेम हो गया। दैट मीन्स अब हम x इज़ टू वाई इज़ टू z लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 x इज़ टू वाई इज़ टू z इज़ इक्वल टू, देखो x कितना मिला है हमें यहाँ पे 8, तो 8 लिख दो। y दोनों भी केस में y आपका 12 है और z कितना दिया है 9। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 8:12:9। देखते हैं ऑप्शन दिया है क्या, 8:12:9 ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।